अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा आज की जो हमारी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और जिसका नाम है आपका हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है और हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन में फ़र्क क्या है। देखिए बेटा, जब हम टर्म बाइनरी इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है दो, यानी कि उसमें एक अगर हाइड्रोजन हो, एक कोई भी एलिमेंट हो, तो वो बाइनरी कंपाउंड कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखा जाए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक एल्यूमिनियम है, एक आपका ऑक्सीजन है, तो ये भी बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा। पर ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा। क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है दो। अब दो कंपाउंड्स कोई से भी हो सकते हैं, अगर इन दो में से एक हाइड्रोजन हो तो वो टर्म कहलाएगा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन एक्ट करे एज अ नेगेटिव। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ये हाइड्रोजन है और ये आपका हाइड्राइड आयन है, जिस पर क्या है हाइड्रोजन एक्ट एज अ नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होती है तो आईडी शो करते हैं, और पॉजिटिव हो तो आयन शो करते हैं सिंपली। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं H से H प्लस की तरफ, तो ये टर्म हाइड्रोजन आयन कहलाएगा। और ये हाइड्रोजन आयन नहीं, आयन तो है पर टर्म स्पेशली आईडी इस्तेमाल करते हैं, हाइड्राइड आयन कहलाएगा, यानी कि जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो बहरहाल अगर हम दोनों को मैं कंप्यूट करूं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एक्ट करे एज अ नेगेटिव, ज़्यादातर ये सॉल्ट लाइक हाइड्राइड में हम देखते हैं। पर आजकल हम जनरली टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो, यानी जिसमें हाइड्रोजन एज एसेंशियल पार्ट हो, उसको भी हम एज अ हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। पर प्रीवियसली हिसाब से अगर देखा जाए, आईयूपीएसी हिसाब से देखा जाए, तो हाइड्राइड टर्म हम वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां पर हाइड्रोजन एक्ट एज अ नेगेटिव हो। याद रहे बेटा, हाइड्रोजन चूंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि मेटल भी बिहेव करता है और नॉन मेटल बिहेव भी करता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की भी सलाहियत होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने की भी सलाहियत होती है। तो ये किसी भी एलिमेंट के साथ आसानी से कंबाइन हो सकता है। तो इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ये आसानी से हर एक ग्रुप के साथ अपने अपने हाइड्राइड बना सकता है, एक्सेप्ट ग्रुप 7, 8 एंड 9। इसको हम हाइड्राइड गैप भी बोलते हैं। अगर इंटीजर्स में सवाल आ जाए विच इज़ द हाइड्राइड गैप, यानी कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे ये कंबाइन नहीं होता है नॉर्मली, तो ग्रुप 7, ग्रुप 8 और ग्रुप 9, इसको हम हाइड्राइड गैप भी बोलते हैं। इनके साथ ये आसानी से कंबाइन नहीं होता है ये डी ब्लॉक के मेंबर्स में, बाकी सबके साथ आसानी से ये कंबाइन होकर कोई ना कोई हाइड्राइड का टाइप बनाते हैं। जनरली हाइड्राइड के 3 ही टाइप्स होते हैं, कोवलेंट, आयोनिक, कॉम्प्लेक्स। पर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आसानी से एंटी टेस्ट में सवाल अटेम्प्ट कर सको। ये देखिए बेटा, ये है हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन, और अगर आप देखेंगे तो हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन पहला टाइप है बेटा आपका आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड जिसे हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विद फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप, यानी दूसरे लफ्जों में एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो तो क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट लाइक आर्सेलाइन, उसकी नेचर होती है वैसे हाइड्राइड बनाते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्ट लाइक या आर्सेलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। और इसकी नेचर आयोनिक होती है, यानी कि ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए हम इसको आयोनिक हाइड्राइड, सॉल्ट हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ ये हाइड्राइड जो है वो कौन से बनाते हैं बेटा, वेरी गुड, ये जो है वो आपका पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। इसलिए इनके अलावा क्योंकि इनकी साइज़ छोटी होती है, इसलिए ये आसानी से पॉलीमर्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनके अलावा बाकी इन दोनों के साथ कंबाइन हो तो आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। उसके बाद कोवलेंट हाइड्राइड, ग्रुप 3 से लेकर 7 तक, यानी कि 8 चूँकि नोबल गैसेस को छोड़कर,
पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन हो तो ये आसानी से क्या बनाएंगे, कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। और यहां भी एक्सेप्शनल केस आपको मिलेगा, और वो एक्सेप्शन क्या है, इंडियम और थेलियम, इंडियम और आपका थेलियम। इनके अलावा पी और प्लस में 8th ग्रुप, इनके अलावा बाकी पी किसी के साथ में कंबाइन हो तो कौन सा हाइड्राइड बनाएगा, कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा। तो मैं एक जनरल ग्राफ बता देता हूं किन किन के साथ कौन कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, फिर हम तफसील डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में क्या होता है, आयोनिक हाइड्राइड जब कंबाइन हो 3rd ग्रुप कोवलेंट हाइड्राइड के साथ, जो 3rd ग्रुप के हाइड्राइड होते हैं उसके साथ कंबाइन हो तो ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं। मेटालिक हाइड्राइड में डी ब्लॉक के साथ अगर डी या एफ के साथ कंबाइन हो तो ये मेटालिक हाइड्राइड बनाएंगे। पर यहाँ पर एक्सेप्शनल केस कौन से हैं, 1b 2b और ग्रुप 7 8 9, इनके अलावा अगर किसी के साथ कंबाइन हो तो ये मेटालिक हाइड्राइड आसानी से बना लेंगे। पॉलीमेरिक हाइड्राइड में बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो तो ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाएंगे। बॉर्डरलाइन हाइड्राइड के लिए 1b 2b और ग्रुप 3 के अंदर इंडियम और थेलियम, इनके साथ कंबाइन हो तो आसानी से ये क्या बनाएंगे बेटा, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। तो ओवरऑल 6 अक़साम के हाइड्राइड है हमारे सिंटेक्स में, और ये इन जो है ग्रुप के साथ कंबाइन होके आसानी से बना लेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, पर उससे पहले याद रहे बेटा ये एक मरतबा ग्राफ जो है वो नोट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आते हैं बेटा 1 by 1। सबसे पहले है आयोनिक हाइड्राइड। अगर हम आयोनिक हाइड्राइड की बात करें तो याद रहे बेटा आयोनिक हाइड्राइड में जैसा कि हमने कहा था फर्स्ट ए एंड सेकंड एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर अगर देखें तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है बेटा, अगर आपको नज़र आ रहा हो मैं जूम कर देता हूँ, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड। दीज हाइड्राइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ज़्यादातर ये कलरलेस होते हैं, और याद रहे ये नॉन वोलेटाइल भी होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर यानी कि आपको पता है आयोनिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एसिड, अल्कोहल और वाटर, यानी कि एसिड या अल्कोहल या वाटर के साथ कॉम्बिनेशन हो तो ये आसानी से क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे। जैसे कि सोडियम हाइड्राइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन हो बेटा तो सोडियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस को आसानी से रिलीज कर देंगे। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। दे वेरी स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब भी ये आसानी से टूटेंगे नहीं। दे आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एट अ फ्यूल स्टेट और मोल्टन स्टेट, जब आप इसको पानी में डिजोल्व करते हो तो आसानी से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द यस आयोनिक हाइड्राइड। तो ये है आपकी आयोनिक हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज। अब हम बढ़ते हैं कोवलेंट हाइड्राइड की तरफ। जैसा कि बेटा मैंने आपसे कहा था कि कोवलेंट हाइड्राइड में ग्रुप 3 से लेकर और ग्रुप 8 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या बनाएंगे, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक। तो कोवलेंट हाइड्राइड में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके बेटा, ग्रुप 3 ए से लेकर 7th ए तक जितने भी एलिमेंट्स हैं होते हैं, एक्सेप्ट जैसा कि मैंने आपसे कहा था ग्रुप 3 के जो मेंबर हैं, स्पेशली ग्रुप 3 में इंडियम और थेलियम के अलावा बाकी इनमें से किसी के साथ कंबाइन हो तो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। तो याद रहे बेटा कोवलेंट हाइड्राइड 2 तरह के हम बनाते हैं, एक हम डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जब हाइड्रोजन किसी के साथ कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि हाइड्रोजन ट्रीटेड विद डायरेक्ट क्लोरीन टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो प्रिपरेशन होगी दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रिपरेशन। ये भी हाइड्राइड है आपका, पर ये हाइड्राइड कौन सा होगा, डायरेक्ट प्रिपरेशन। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन में क्या करते हैं, हम कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम एक कंपाउंड है बेटा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड Mg3 एंड देन आपका बोराइड, और इसके साथ अगर आप रिएक्शन करवा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो याद रहे बेटा इससे भी आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, एक कंपाउंड मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, यस दूसरा कंपाउंड आपको मिलेगा मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ आसानी से कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएगा बोरान हाइड्राइड B2H6। तो ये जो हाइड्राइड है
ये भी हाइड्राइड आपने बनाया, पर वो हाइड्राइड क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट प्रिपरेशन कहलाएगी। तो दो तरह से हम बनाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहचानने की निशानी आप समझ गए तो आसानी से बता सकते हैं। दूसरा ये कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं।